यहाँ पे बल्क भी मैं चेक कर लेता हूँ लगती है। यहाँ पे टिबियल ट्यूबरोसिटी से लेके मीडियल मैल्यूलस या लेटरल मैल्यूलस जो आपको ठीक लगता है वो रखना है, वही सेम उधर भी रखना है। अब जैसे मैं मीडियल मैल्यूलस पे रख रहा हूँ 30 पे, 30 का सेंटर बनता है 15, 15 पे मैंने चेक किया बल्क कितना आया, बल्क आया मेरे पास भाई 19। मैंने यहाँ पे भी चेक किया, टिबियल ट्यूबरोसिटी पे रखा, मीडियल मैल्यूलस 30, 30 का ये 15, 15 के सेंटर पे बल्क मैंने चेक किया, ये कितना आ रहा है, ये भी 19 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो आपने देखना कहाँ पे बल्क ज्यादा है कहाँ पे कम है। तो ये एक ही जगह पे आप बल्क चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा किस साइड पे लीजन है। तो ये डिफरेंशिएट करने को होता है साइड या सिमेट्री को हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब बाकी टोन मैं बता चुका था कि कैसे चेक करते हैं। नी पे हमने सिर्फ आगे और पीछे चेक करनी होती है, और एंकल पे हम सर्कमडेंशन भी करवा सकते हैं, और इस तरह हम चेक कर सकते हैं नॉर्मल टोन मिल रही है, और दोनों को कंपेयर करना है। और यहाँ पे भी नी पे हम चेक कर लेंगे। और जो हमारे पास हिप जॉइंट होगा वहाँ पे कैसे चेक करना है हमने, कि हम इसको अपने हाथ पे रख सकते हैं क्योंकि पीड्स में ऐसे रखा जा सकता है, और इस तरह हम सर्कमडक्शन करवा के हम यहाँ पे टोन चेक करेंगे। इसी तरह यहाँ पे टोन चेक हो जाएगी, यूँ हाथ रखा और ये हमें टोन पता चल जाएगी हाइपर है या हाइपो है। और पावर मैंने बताया था, पैर ऊपर करो जोर से, यहाँ ऊपर करो। अच्छा, ये हर मसल की पावर अलग अलग जगह पे चेक करनी है। यहाँ पे चेक करनी है तो मैं क्या बोलूंगा, इसके पैर को यूं करूंगा, धक्का ऊपर की तरफ टांग खींचो, हाँ ये यहाँ की होगी क्वाड्रिसेप्स की। अब नीचे की चेक करनी है, नी को मैंने सपोर्ट कर दिया ताकि ये हिस्सा रिलैक्स हो जाए, धक्का दो नीचे की तरफ, हाँ इसी तरह यहाँ पे करो, ऊपर की तरफ दो धक्का, नीचे की तरफ दो, ये इसको दो, मेरे हाथ की तरफ धक्का दो, बस बस। साथ साथ आपने पेशेंट को बताते रहना है। पैर नीचे की तरफ करो, नीचे मेरे पैर हाथ की तरफ जोर लगाओ, हाँ ऊपर की तरफ लगाओ मेरे हाथ की तरफ, शाबाश मेरे हाथ की तरफ जोर लगाओ, मेरे हाथ की तरफ जोर लगाओ। ठीक है, ये इस तरह आपने चेक कर लेनी है पावर हर जगह पे। हर मसल की अपनी पावर है, हर मसल की अपनी टोन है, हर मसल का बल्क अपनी जगह के। रिफ्लेक्सेस चेक कर लें तो हमारे पास नी रिफ्लेक्स होता है, एंकल रिफ्लेक्स होता है, ये दो रिफ्लेक्सेस देख जाते हैं। नी का होता है हमें मोस्टली यूं करते हैं तो हमें थोड़ा सा पाँव को लूज रखना था, बिल्कुल ढीला छोड़ो टांग, बिल्कुल ढीली। और जो ये हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी होता है, इसके ऊपर पटेला के बीच में गैप होता है, हमने यहाँ पे मारना होता है। तो आप हल्का सा मारोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्शन कहाँ नजर आएगी, यहाँ पे क्वाड्रिसेप मसल पे। ढीला छोड़ो, ढीला नहीं छोड़ा है, बिल्कुल ढीला। सुबह खाना खाया था तो अभी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ये मुझे कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रही है। ठीक है, मुझे कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रही है लेकिन शायद वीडियो में ना आ रही हो कि बहाल आपने यहाँ पे स्ट्राइक करना है, टिबियल ट्यूबरोसिटी और पटेला के बीच में जहाँ पे टेंडन फ्री है, यहाँ पे आप स्ट्राइक करेंगे आपको मिल रहा होगा। ये बच्चा बड़ा है, मैंने तो हैमर छोटा लिया हुआ पीड्स वाला, लेकिन 11 साल पे बड़ा हैवी हैमर यूज करना चाहिए। अब बताता हूँ मैं एंकल पे कैसे करना है। एंकल पे हमने यहाँ रखा, इसको स्ट्रेच करवाया, और जब ये स्ट्रेच हो गया टेंडन फ्री हो गया। अब इस टेंडन को हमने यहाँ पे स्ट्राइक किया, और मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बहुत साफ नजर आएंगे। जरा करीब आके दिखाना, ऊपर से ये मैंने यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये देखो, इधर ला के देखो, जब मैं यहाँ पे स्ट्राइक करूंगा ना, ये कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रही है, ये इस तरह नजर आती है। तो इसी तरह आपने दूसरी साइड पे रिपीट कर लेना है। नी को बिल्कुल ढीला करवाना है, ढीला छोड़ो बिल्कुल ढीला। और जो टिबियल ट्यूबरोसिटी और पटीला के बीच में जो गैप है वहाँ पे आपने स्ट्राइक करना और कॉन्ट्रैक्शन देखना, और फिर इस तरह आपने यहाँ पे एंकल को देख लेना, यहाँ में कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रही है। ठीक है, और एक और चीज जो लास्ट वीडियो में लोकोमोटिव में मैं नहीं बता पाया था, एक तो क्लोनस मैंने बताया था यूं करते हैं और उसको चेक करते हैं वो मूव करता रहता है। दूसरा बेबिन्स्की साइन, बेबिन्स्की साइन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बेबिन्स्की साइन कैसे चेक करते हैं, अब फुट के नीचे होता है, बेबीज में क्या होता है, जब हम लेटरल से यहाँ पे मूव करते हैं एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जब लेटरल से यहाँ पे मूव करते हैं एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है। उस बेबीज जो है ना वो पैर यूं करते हैं, लेकिन बड़े जो है ना वो पैर अंदर करना चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं क्या होता है, ये देखा ये अंदर की तरफ हुआ, बस जैसे ये एक भी आ जाए ना, आपने हल्का सा भी ये देखें अंदर की तरफ भाई, ये चेक करना है। ऐसी दूसरी साइड पे किया आपने, दोनों तरफ कंपेयर करना है आपको, दोनों चीजें चेक करनी है। ये देखो ये थोड़ा सा हिला अंदर की तरफ, बस वैसे मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, बिल्कुल पैर ढीला छोड़ो, ये
ठीक है, पेन हो गया अंदर की यानी। तरफ हुआ, ये समझ गया। नॉर्मल है। अगर ये ऊपर होता है तो इसको कहते हैं बेबिंस्की साइन पॉजिटिव। ये हमें न्यूरॉन लीजन बताता है कि कहाँ पे है। सही। ये लास्ट लोकोमोटिव में मैंने बताया था। तो ये दो चीजें देख ली हमने, टोन देख ली, पावर देख ली, बल्ब देख लिया, और क्लोनस मैंने बताया ना था। क्लोनस जो है ना वो हम इस तरह लगा के छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है, दोनों तरफ हमें करना होता है, या कई लोग हल्का फुल्का करके, अलग अलग तरीके हैं करने के। लेकिन जब क्लोनस होगा तो वो इनिशिएट हो जाता है, थोड़े से भी रिस्पॉन्स से इनिशिएट हो जाता है। और इसी तरह हम एंकल पे भी क्लोनस चेक करने के लिए थोड़ा सा मूव करके उसको छोड़ते हैं, ये मूव करता रहेगा तो क्लोनस होगा। इसको भी ऐसे करेंगे, या लोग कभी कभार ऐसे भी करते हैं, यूं रख के फिर छोड़ते हैं और फिर वो मूव करता रहता है। तो ये दोनों तरीके हैं। अब ये प्रैक्टिस में आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आपको सूटेबल लगता है। ठीक। तो इस तरह आपने लोअर लिम्ब करके फिर आपने पेशेंट को ड्रेस करना है, उसको थैंक यू कहना है, थैंक यू सर।